उनके साथ जुड़े हुए तमाम वो लोग जो कहीं न कहीं सुब्रत राय के स्वाभाविक मौत की तरफ नहीं, उनकी हत्या की तरफ इशारा करते हैं। प्रश्न के जवाब पहले इस चैनल के माध्यम से देश की सरकारों तक एक निवेदन कराना चाहता हूं और गंभीर मसले पे उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सुब्रत राय और साथ-साथ में सुप्रीम कोर्ट को इस नाते कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुल्जिम थे सुब्रत राय और निगरानी में थे। वो उनकी डेथ हुई है। उनके देश भर के 12 लाख कार्यकर्ता और करोड़ों कर्मचारी लाखों निवेशक आज सच जानना चाहते हैं और एक शंका जाहिर करी है, अंदेशा है कि सुब्रत राय की स्वाभाविक मौत नहीं है, तो इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए और स्वयं संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। सहारा के प्रमुख, सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद देश में शोक तो है, लेकिन शोक के साथ साथ सवाल उससे ज्यादा है। एक तरफ सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी के लाखों भुक्तभोगी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अंतिम क्रिया यानी अंतिम संस्कार में उनके परिवार के वो सदस्य जिसके लिए जिंदगी भर उन्होंने नीति कुनीति, भ्रष्टाचार, सुशासन जो कुछ भी किया होगा सब उन्हीं के लिए किया होगा, वही उपस्थित नहीं हुए। सवाल बड़े हैं कि आखिरकार क्यों। ऐसे में इस बात की जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान अभय देव शुक्ला जुड़े हुए हैं। अभय देव शुक्ला सहारा कर्मचारियों को न्याय दिलाने वाले राष्ट्रीय संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वह सहारा के इन्वेस्टर भी है। अभय जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और जो सवाल इस समय देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिरकार के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए, इसको लेकर आपस में आप लोगों के कर्मचारियों की क्या जानकारी है, क्या बातचीत? नमस्कार। सबसे पहले तो इस चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों को हृदय से आभार, अभिनंदन। और जी। जनज्वार झारखंड का एक बड़ा चैनल माना जाता है और लोगों को इससे एक बड़ी उम्मीद होती है कि जनहित के मुद्दों से सरोकार होता है। मैंने कई बार भी आप लोगों को जब कार्यक्रम झारखंड में हमने किया था तो आपके प्रतिनिधि वहाँ पे आए हुए थे और जिस तरीके से आप लोग देश के जनहित मुद्दों को उठाते हैं, आप सभी को बधाई। और आज ऐसे समय पे आपने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं कि 2 बातें ज़हन में बड़ी तेजी के साथ घूमती हैं। एक तो देश के निवेशकों का क्या होगा? 12 लाख कर्मचारियों का क्या होगा? वो जो कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जुड़े हुए वो कर्मचारी, कहीं भविष्य अधर में तो नहीं है? देश के निवेशकों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा? या फिर सहारा प्रबंधन तंत्र ने एक बड़ा चाल को कामयाब करने में सफलता हासिल कर ली? उनके साथ जुड़े हुए तमाम वो लोग जो कहीं न कहीं सुब्रत राय के स्वाभाविक मौत की तरफ नहीं, उनकी हत्या की तरफ इशारा करते हैं। तो कुछ तो है, आज सुब्रत राय हमारे और आपके बीच में नहीं हैं। सुब्रत राय इस देश में एक साधारण से परिवार से निकल कर के बिहार से आने की धरती अररिया से आए थे और गोरखपुर में कर्मस्थली बनाई और गोरखपुर में उन्होंने एक लंबेटरा गाड़ी लिया के साथ आए। उनके 3 लोग साथ काम करना शुरू किए और उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने जो उनकी ड्रीम थी, जो उनकी सोच थे, जो उनके सपने थे, उस सपनों को साकार करने के लिए अनवरत संघर्ष करने का काम उन्होंने किया और देखते ही देखते हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी के रूप में खड़े हुए जिसके नाम पे राष्ट्रभक्ति का टैग लगा था। और हिंदुस्तान में रेलवे के बाद दूसरी बड़ी वो व्यवस्था थी जिसमें 12 लाख से ज्यादा कर्मयोगी कार्यकर्ता और लगभग 3.5 लाख के करीब में उनके वर्कर जो कर्मचारी थे और तमाम जिम्मेदार पदों पे थे। उनको लेकर के उन्होंने एक बड़ा समूह का गठन किया जिसको सहारा समूह कहते हैं जी। और अभय आज देव जी, उनके मुखिया का यहाँ देहांत। परिचय तो जाहिर तौर पर आपने दे ही दिया। मूल बात जो आपने पहला वाक्य कहा वहां से थोड़ी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं कि पहली बात ये कि आप दूसरे सवाल का हमारे जवाब देंगे कि
क्यों नहीं परिवार शामिल हुआ, आप कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? लेकिन पहली बात ये कि हत्या क्यों लग रही है? ये स्वाभाविक मौत क्यों नहीं? अस्पताल में भर्ती रहे, उनका इलाज हुआ, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक था, शुगर था, ब्लड प्रेशर था। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, 12 को भर्ती हुए थे अस्पताल में। आप लोगों को क्यों संदेह है कि ये हत्या है? देखिए, कब जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना या कोई बड़ी शख्सियतों का की तबीयत खराब होती है, जी, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कंपनी के तमाम ऐसे, कंपनी भी नहीं कह लूँ, और भी सिस्टमों के लोग, जब कोई ऐसी कैजुअल्टी दिखती है जिसके लिए लोगों में एक छोटी-सी छोटी खबर भी उनके यहाँ से प्रकाशित होती है, बुलेटिन जारी होता है। और इसके पहले भी 1 साल पहले एक घटना आई हुई थी कि सुब्रत राय के दिमाग में कोई दिक्कत है, हुँ, और वो सुनने समझने की क्षमता खो रहे हैं, उनको एडमिट कराया गया है, जा रहा है, तो उसपे तुरंत उनकी बुलेटिन आई थी। लेकिन अचानक सडनली सुब्रत राय की मौत की खबर आना, और उनके प्रबंधन तंत्र का ये कहना कि वे काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे। जबकि अ, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का ये कहना था कि जो नॉर्मल ढंग से आई थी, उनकी बीपी बढ़ी हुई थी, उनका शुगर बढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक वो काफ़ी स्वस्थ थे, बोल रहे थे, और वो चले गए। उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इस बात का प्रश्न चिन्ह लगता है कि काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि सुब्रत राय को क्लीन चिट भारत की सरकार दे रही है एक तरह से, हुँ, और जिस तरह से उनके तमाम मुकदमों को तमाम प्रदेशों में क्वेश कराया जा रहा है, जिससे सुब्रत राय के टेंशन समाप्त हो रहे थे। जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही थी, और हम लोग इसको बराबर कह रहे थे कि भारत सरकार उनकी मदद कर रही है, कहीं ऐसा ना हो विदेश चले जाएँ। हुँ, फिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ आ गई कि सुब्रत राय को अचानक जो है हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक और डिप्रेशन तो 12 लाख कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ है, 12 लाख कार्यकर्ताओं के साथ है। जी, 4,000 लोग उनकी ने जान दे दी है। उन डिप्रेशन के नाते ही दिया है, आत्महत्या कर लिया है। जब सबसे ज़्यादा बोझ तो, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो कार्यकर्ताओं के पास है। बिल्कुल। अचानक सुब्रत राय के पास क्यों आता है? तो कुछ तो है जो खेला है, तो और क्या कहीं आप न कहीं मानते है हैं कि हम लोग इसी इस खेला के कारण ही उनकी पत्नी और बेटी सॉरी पुत्र लोग भारत में अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए या कोई और वजह देखिए देखते हैं? देखिए, सुब्रत राय ने पहले से ही भाँप लिया था। हुँ, सुब्रत राय बहुत मझे खिलाड़ी थे। हुँ, सुब्रत राय ने इस संप्रदाय को खड़ा किया था। सुब्रत राय को आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप जी, चर्चा करिएगा अपने तमाम उन बड़े ज़िम्मेदार लोगों से जिन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र में काम किया है, हुँ, काफ़ी सेवाएँ दी हैं, उनसे बात करिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो 90 से 2000 के दशक में एक खबर आई थी कि सुब्रत राय की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई है। अफ़वाह बाद में जी, उसको करार दिया गया। हुँ, मौत हो गई है, उनको गंभीर बीमारी हो गई है, यहाँ तक कि लोग दबे ज़ुबान से कहते थे कि उनको एड्स हो गया। हुँ, उसके बाद अचानक ये खबर आती है कि नहीं, ये खबर अफ़वाह है। चूँकि उनके बच्चे छोटे थे, और कंपनी डूब ना जाए इस नाते एक प्लानिंग के तहत उनको इस बात के लिए अफ़वाह को कैंसल करना पड़ा। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि सुब्रत राय नहीं थे, हुँ, उनका कोई क्लोन था ये। यहाँ अच्छा, तक भी चर्चा होती थी। आज जो वर्तमान सुब्रत राय हैं, वो उनके क्लोन टाइप के थे। हुँ, इसकी भी चर्चा दबी जुबान में लोग करते थे, क्योंकि सुब्रत राय गंभीर एड्स की बीमारी से, याद करिए कि नेल्सन मंडेला के लड़के हुँ, को एड्स हो गया था, और वो बचा नहीं पाए थे अपने बच्चे को। ऐसी अफ़वाहें थी, जी, लेकिन फिर भी कंपनी को बचाना था, और उसी समय एंट्री किसकी होती है? उस दायित्व की ज़िम्मेदारी किसकी दी जाती है? एक सेकंड लीड अस्तित्व में आता है, डीके श्रीवास्तव और ओपी श्रीवास्तव। जी, और 3 सालों बाद अचानक सुब्रत राय हिंदुस्तान आते हैं, और उसके बाद सुब्रत राय की वो कार्यशैली, वो कार्यपद्धति दिखती नहीं है। कंपनी अंततः आज जिस पोज़ीशन पे है, उसको सब देख रहे हैं, जिस जो हालात हैं। उस जी, समय तक कंपनी अपने पूरे स्वभाव पे थी, और हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी झंडा गाड़ने का काम कंपनी ने किया था। वो सुब्रत राय की काबिलियत थी, और हुँ। सुब्रत राय निसंदेह देश के 12 लाख कार्यकर्ताओं को ऐसे रसातल पे छोड़ के नहीं जाना चाहते नहीं रहे तो होंगे। आप जो समझदारी की बात कह रहे थे कि क्या उनका परिवार जानबूझकर नहीं आया? क्या उनके परिवार को यहाँ खतरा था, जिसकी वजह से वो नहीं आया और ये आप देखते हैं? क्या देखते देखिए, उनके परिवार के लोग नहीं, सुब्रत राय भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर उनका लड़का, उनका बच्चा, उनका परिवार, हुँ, यानी उनकी जो किए गए कार्यों की व्यवस्था, जिसमें अपने परिवार, और हर लोग अपने परिवार को देखते हैं, सुब्रत राय ने भी अपने परिवार को सेफ और सुरक्षित किया था। और वो ये जानते थे कि अब हम
यहाँ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पासपोर्ट भारत की सरकार, माननीय न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट ने जमा करा दिया था, देश छोड़ के नहीं जा सकते थे। ऐसे में वो उनके बच्चे, उनके परिवार को कोई परेशानी होती, इसके लिए पहले से ही प्लान उन्होंने फिट कर दिया था और उनको मेडोसोनिया जैसे राज्य में, जहां से प्रत्यर्पण ही ना हो पाए, ऐसी जगहों पे उनको सेटल कराया, क्योंकि उसके बाद वारिसान का हक जो होता है, तमाम पूछताछ होती है, तमाम परिस्थितियां होती हैं, पैसे के भुगतान के लिए या तमाम कंपनी के किए गए गलत कार्यों के लिए जवाबदेही होते हैं, उससे उनको वो दूर रखना चाहते थे। ये काम तो सुब्रत राय का स्वयं का था और ये सुब्रत राय चूंकि जान चुके थे कि अब हमारे बच्चे के ऊपर हमारे बाद आएगा, तो उन्होंने ये मन बना लिया था शायद कि हमारा कुछ भी हो जाए, हमको इस देश से वापस नहीं जाना है, लेकिन हम अपने बच्चों को सेव करा ले जाएं, और उन्होंने किया। उन्होंने वो किया और यही कारण है कि सुब्रत राय के दोनों बच्चे नहीं आए। हाँ, उनकी पत्नी आई हैं, उनके पोते, हालांकि अब आप इसकी भी गंभीरता से जांच करिएगा, चर्चा करिएगा, अपने उन तमाम आपके भी क्षेत्र में लोग होंगे जो कई वर्षों से सेवाएं दिए होंगे। कभी भी उन लोगों ने अभी 2013-14 में शायद उनके दोनों बच्चों ने हिंदुस्तान छोड़ा है। 2014, 10, 24 यानी 9 साल है, और बच्चा उनका पोता 16 साल का है जो उनको मुखाग्नि देने आया है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि 2014 तक उनकी एक पोती के बारे में सूचना जरूर हुई थी कि उनके एक पोती होने वाली है, उसकी मिठाइयां बटी थी, लेकिन किसी पोते के बारे में देश भर के निवेशक भी नहीं जानते, कार्यकर्ता भी नहीं जानते, और यहां तक कि उनके अधिकारी भी नहीं जानते। ये प्रबंधन तंत्र ने कौन से पोते को ला करके उनसे मुखाग्नि दिया है, इससे कहीं ना कहीं संशय जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो अभय गड़बड़ है। अभय देव शुक्ला, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रबंधन पर। तो ऐसे में जो 12 लाख निवेशक या एजेंट हैं, 3.5 लाख कर्मचारी हैं, अगर उनको मतलब सबको जोड़ लिया जाए तो ये लाखों लोग और करोड़ों परिवार। तो आप लोगों का यानी मौजूदा प्रबंधन पर आप लोगों की देनदारी को लेकर क्या कोई भरोसा नहीं है? क्या एकदम वो नहीं है। पैसे डूब सबसे पहली जाएंगे? बात, एकदम नहीं है। सुब्रत राय थे तो एक उम्मीद थी, एक आस थी, और सुब्रत राय के कंधे पे बंदूक रख करके जी। सुब्रत राय के साम्राज्य को खत्म किया जा रहा है। सुब्रत राय के वो सपने को चकनाचूर किया जा रहा है। सुब्रत राय के पास तक इतने बड़े आंदोलन हुए देश भर में, जिस पेड़ को सुब्रत राय ने लगाया था अपने हाथों से, सुब्रत राय वो पेड़ कतई नहीं काटना चाहते थे। वो सुब्रत राय को गुमराही में, गुमनामी के अंधेरे में जीवन जीने के लिए किसी ने किसी साजिश करके विवश किया था। कोई सूचनाएं उनके तक नहीं जा पा रही थी जिससे वो देश के निवेशकों से और कार्यकर्ताओं से बात कर सके। मैं इस नाते ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस नाते कर रहा हूं कि 2012 के बाद जब वो जेल भी गए और जेल से आए भी, ये कमान सुब्रत राय के हाथ में नहीं थी। ये जेल से कमान आने के ऊटी बाद थी। आप कर्मचारियों से क्या सुब्रत राय ने कभी मुलाकात की? क्योंकि आपकी बातचीत में बहुत सिंपैथी दिख रहा है सुब्रत राय के लिए। कोई मुलाकात, कोई देखिए, मेरी बातचीत, कोई बातचीत में, आश्वासन? जी। नहीं, मेरी बातचीत में सिंपैथी उस व्यक्ति से दिख रहा है जिसका साम्राज्य था, और वो उसने मेहनत करके इस देश में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और उसके ऊपर लगातार हम सभी लोगों ने भी और देश भर के लोगों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो स्वयं कंपनी के ओनर थे, हम्म। तो जवाबदेही तो उनकी बनती थी। आज वो कंपनी में नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो जवाबदेही तय करने वाले लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और जवाबदेही देने के लिए भी निकलना पड़ेगा। अब ऐसे में वो कैसे चले गए और उनके पीछे की घटनाओं से कैसे लोगों को रूबरू कराया जाए और सच को सामने लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी शायद ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की भी है, और आप जैसे तमाम जिम्मेदार पत्रकारों की भी है, जो जीवंत पत्रकारिता निभाते हैं अब और आखिरी सच को सवाल सामने आपसे लाने अभय का देव साहस जी। रखते हैं। जी जी। ये कि क्या भारत सरकार जो मीडिएटर की भूमिका में है, बिचौलिया की भूमिका में है, या जो भी समझौता कराने, आपको लाभ दिलाने की भूमिका में है, जिसमें 10,000 रुपए शायद प्रति व्यक्ति अभी तक मिला है कुछ लोगों को, आपको उम्मीद है कि भारत सरकार उन तमाम 12 लाख लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए दिलाने में सक्षम होगी, या प्रबंधन और सरकार की लापरवाही मिलकर अंततः सब पैसा डूब जाएगा और ये बीते दिनों की बात है? देखिए अजय जी, सहारा के पीड़ितों का भुगतान का एक रास्ता भारत की सरकार की तरफ ही जाता है। जी।
और वो भी मैं इस बात को इस नाते कर रहा हूं कि बिना मांगे तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आज सुब्रत राय के पैसे पे, सुब्रत राय के साम्राज्य पे काली निगाहें हैं। उसमें कितने सफल होंगे देश के कार्यकर्ता और जमाकर्ता अपने पैसे को भुगतान करा ले जाने की तब स्थिति में। इसके लिए बृहद आंदोलन की जरूरत है और सीधे सरकारों को इंटरफेयर कराने की जरूरत है और सरकार को कमिटमेंट कराने करके भुगतान कराने की जरूरत है। अभी तक ये नहीं लगता है कि भारत की सरकार कोई गंभीर है इस मुद्दे पे। वो कहीं ना कहीं सुब्रत राय और उनके पूरी सेकंड लीड को संरक्षण दे रही थी और इस कंपनी में उस पैसे का गाहे बेगाहे बंदरबाट कर रही थी। उसमें तमाम सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो और तमाम जन नेता जो कहीं ना कहीं आज नहीं बोल रहे हैं, कभी सहारा के तमाम पीड़ित निवेशकों के बारे में भी नहीं बोल रहे थे। तो आज उनको मौका मिला है कि इस संपत्तियों पे किस तरह से कब्जा किया जाए, चाहे वो सरकारें हों या फिर राजनेता या फिर उनके प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग। मैं तो आपके चैनल से मांग कर रहा हूं कि सुब्रत राय की मौत के बाद उनकी पत्नी यहाँ पे हैं, धर्म पत्नी उनकी स्वप्ना राय यहाँ पे आ चुकी हैं। इस कंपनी में एक उम्मीद बची है देश भर के निवेशकों की, सुब्रत राय के कलंक को धोने की, सुब्रत राय की आशाओं के अनुरूप देश के निवेशकों का पैसा देने की। वो है उनकी पत्नी स्वप्ना राय। उनको पुनः चेयरमैन की पे प्रतिस्थापित कराया जाए और स्वयं इसकी कमान स्वप्ना राय अपने हाथों में लें। अन्यथा कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता है सिवाय सरकार को घेरने का, वो भी जब तक उसमें जिम्मेदार लोग नहीं बैठेंगे, जिम्मेदारी के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक देश के निवेशकों का पैसा आएगा, निकलेगा तो जरूर, लेकिन देश के निवेशकों के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको बीच में बंदर बांट कर लिया जाएगा। जी, आखिरी सवाल आपसे अभय देव जी, ये कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है अब तक निवेशकों का, कर्मचारियों का, एजेंटों का? कितने हजार करोड़ रुपया है? कितनी जनहानि हुई है? संक्षिप्त में आंकड़े वाइज आप बताएं। देखिए, मैं आपके इस प्रश्न के जवाब पहले इस चैनल के माध्यम से देश की सरकारों तक एक निवेदन कराना चाहता हूं और गंभीर मसले पे उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सुब्रत राय और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को इस नाते कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुलजिम थे सुब्रत राय और निगरानी में थे, वो उनकी डेथ हुई है। उनके देश भर के 12 लाख कार्यकर्ता और करोड़ों कर्मचारी, लाखों निवेशक आज सच जानना चाहते हैं और एक शंका जाहिर करी है, अंदेशा है कि सुब्रत राय की स्वाभाविक मौत नहीं है। तो इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए और स्वयं संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और इनकी विभिन्न पहलुओं पर जांच कराई जाए और तुरंत स्वप्ना राय को पहले वारिस के रूप में उनका चेयरमैन बनाया जाए। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न का सीधा जवाब ये है कि देश में 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ इन्वेस्टर के लगभग चारों सोसाइटियों में, जिसकी सरकारी आंकड़े हैं, सरकार ने संसद में कहा है, सरकार ने तो संसद में 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत सोसाइटियों के 1.5 लाख करोड़ की बात कही है कि ये पैसे अभी देनदारी के रूप में हैं। लेकिन देश में अन्य और कंपनियों को जोड़ लिया जाए, चाहे सहारा क्यूसाप हो, हाउसिंग रियल एस्टेट हो, और भी कई कंपनियां हैं। 532 कंपनियों के बारे में खुलासा हुआ है कि सुब्रत राय के चलते हैं और उसके बाद भी विदेश में कितने धन अर्जित कर रहे हैं इसका कोई खुलासा नहीं है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आज देश के निवेशकों का देनदारी है, लोगों की देनदारी है और भारत की सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। और भारत की सरकार को जवाब दिलाने के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहा है। और निश्चित तौर पे इस देश के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए या तो भारत की सरकार को सत्ता में पुनः वापसी के लिए देश के निवेशकों का पैसा देना होगा, व्यवस्था करानी होगी, या तो सत्ता छोड़ के वापस जाना होगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभय देव शुक्ला। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या स्थितियां रही, क्यों आशंका है सुब्रत राय सहारा की मौत पर, क्यों उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी स्वप्ना राय को वारिस बनाया जाना चाहिए और कैसे स्वप्ना राय से निवेशकों के भुगतान
का रिश्ता जुड़ता है और उसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इन सब पर बातचीत की। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभय देव शुक्ला, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो कि सहारा के कर्मचारियों या चिटफंड से जुड़े लोगों के न्याय दिलाने के लिए मोर्चा बना, उसके अध्यक्ष हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।